स्टूडेंट्स, सभी मेट अगेन। स्टूडेंट्स, हम लोग जो टिश्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना करंट में बायोलॉजी में, उसमें हम लोगों ने लास्ट एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर लिया था और एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया था, कनेक्टिव पढ़ रहे थे। कनेक्टिव के भी जनरल इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, लोकेशन, फंक्शन देखने के बाद टाइप्स देखिए। उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड देख लिया, ब्लड के बाद आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू देखा जैसे बोन्स एंड कार्टिलेज। उसके बाद हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए थे क्योंकि घना दिख रहा है, फाइबर ज्यादा है। उसमें हम लोगों ने लिगामेंट कवर अप कर लिया था। क्या कर लिया था? लिगामेंट। ठीक है। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। उसमें क्या है आपका टाइप नंबर जो 2 आ रहा है। पहला टाइप पढ़ लिया ना, टाइप नंबर 2 क्या आएगा? टेंडन। टाइप नंबर 2 क्या आएगा? टेंडन। टाइप नंबर 2 क्या आएगा? टेंडन। ठीक है, टेंडन। चलो, सबसे पहले टेंडन का आएगा इंट्रोडक्शन। टेंडन का क्या आएगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैं क्या लिखूंगी? जो भी दिखता है वो करना रहता है। सेकेंड टाइप ऑफ डेंस या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ डेंस या फिर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। चलो, अगर हमने लिगामेंट के बारे में पढ़ा था, लिगामेंट 2 बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, तो टेंडन बोन्स को मसल्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। देखो, आपकी बॉडी में मसल जरूरी है। अगर आपको मूवमेंट करना है, आपको लोकोमोशन करना है, तो यू रिक्वायर मसल्स। मसल्स एक्चुअली क्या होती हैं? आपके देखा जाए तो एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करती है। जैसे मसल्स है, देखो ये तो शोल्डर है, शोल्डर फर्म है, एल्बो है फर्म है, रिस्ट फर्म है। अगर आपको इस तरीके से करना है, चीज को अंदर लेना है, मतलब फ्लेक्शन, फिर सीधा कर देना है एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ऐसे ऐसे मूव करना है या यूं यूं मूव करना है, या आगे पीछे हाथ को करना है, या शोल्डर को या हाथ को घुमाना है। तो एक तरीके से ये मूवमेंट कर रही हूं ना, मैं क्या कर रही हूं? मूवमेंट कर रही हूं। ऑब्वियसली बोन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, बट अलोंग विथ बोन मसल्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग। क्योंकि अगर आपका हाथ उठ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई मसल्स खिंच रही हैं, फिर आप नीचे करो, कॉन्ट्रैक्ट करो, तो कहीं ना कहीं एक साइमल्टेनियसली कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट हो रहा है बोन्स एंड मसल्स का भी। बोन्स का तो हो गई, क्योंकि हम अपने ढांचे, कंकाल और स्केलेटन पे ही तो खड़े हुए हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसमें भी हम वैरायटी पढ़ रहे हैं कि भाई 2 बोन्स के बीच में लिगामेंट आ गया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। उस तरीके से टेंडन्स एक ऐसे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो किन 2 चीजों को कनेक्ट करते हैं, जो कि बोन्स को मसल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। अब देखो, मसल्स आपने अभी नहीं पढ़ी हुई है। मसल्स का एक हल्का सा आइडिया ले लो कि ऐसा कुछ लॉन्ग स्ट्रक्चर्स होता है हमेशा मसल्स में, ऐसा कुछ लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो बड़ा मोटी लाइन दिख रही है, मसल एक क्या है? अगर एक टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, आप 3rd पॉइंट पढ़ने वाले हो, तो मस्कुलर टिश्यू मसल सेल से बनेगा। ठीक है, अब चूंकि मसल्स भी कनेक्टिविटी में काम कर रही है, तो मसल सेल्स के अंदर क्या होंगे? मसल फाइबर्स। एक हिंट दे रही हूं, मैं बताऊंगी आगे चल के। तो कनेक्ट बोन्स टू मसल्स, मतलब ये कोई आपकी ऐसे ये बोन है, ठीक है, उसके साथ आपको कोई एक लॉन्ग मसल को जोड़ना है। ठीक है, तो ये दोनों की कनेक्टिविटी, भाई ये आपकी बोन हो गई, ये आपकी बोन हो गई, ये आपका मसल हो गया। तो ये जो बीच की कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी क्या कहलाती है? ये कनेक्टिविटी टेंडन कहलाती है। क्या कहलाती है?
टेंडन कहलाती है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन के बाद आता है सेकेंड पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आता है स्टूडेंट्स? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखे हम? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला पॉइंट क्या आएगा? सेल। इसमें भी अबंडेंट जो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं वो क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, चूंकि डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइबर्स भी भर भर के होंगे। देखो, बोन फिर भी फर्म है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी चाहिए, दोनों डाल दिया, लेकिन मसल को हमेशा बोन के साथ चिपक के रहना पड़ेगा अगर उसको कोऑर्डिनेटिवली काम करवाना है तो, मूवमेंट करवाना है तो अगर मसल को फाइबर्स चाहिए या कनेक्टिव टिश्यू का ऐसा पार्ट चाहिए जिससे कि वो बोन से अटैच हो जाए। भाई बोन के पास तो है, बोन टू बोन तो चल रहा है, लेकिन अब बोन का मसल से इंटरेक्शन क्या है कि मसल को हमेशा बोन से क्या चिपक के रहना। ऐसा नहीं मूवमेंट के टाइम पे मसल कहीं हट जाए, मतलब हमेशा उसको क्या स्ट्रेंथ चाहिए, हमेशा चिपक के रहना, हिलना नहीं है। तो मोस्टली अबंडेंट आर कोलेजन फाइबर्स। मोस्टली अबंडेंट आर कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स। ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही चीज ग्राउंड सब्सटेंस बना रही है। एज सच कोई एक्स्ट्रा एडिटिव चीज नहीं है। जैसे कार्टिलेज में प्रोटीन से पॉलीसेकेराइड है, बोन में कैल्शियम फास्फोरस है, एज सच कुछ भी नहीं है। जो ये दो चीजें बनाएंगी वही आपको डेंसली ग्राउंड सब्सटेंस में नजर आएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक के बाद क्या आता है? एज वी ऑलरेडी नो, मैं भूल जाती हूं, थोड़ा सा इसको येलो करना। यू ऑलवेज पुट द मार्क ऑन द येलो। ठीक है, तीसरा क्या आएगा? लोकेशन। कहां लोकेटेड? ऑब्वियसली ऑलवेज इन बिटवीन बोन्स एंड मसल्स। तो लोकलाइज क्या हुआ? बोन्स एंड मसल्स के साथ। कनेक्टिव टिश्यू है तो वाइड स्प्रेड विथ किस किस के साथ? विथ बोन्स एंड मसल्स। विथ बोन्स एंड मसल्स। ठीक है, लोकेशन के बाद आता है फंक्शन में। चलो यहां लिख देती हूं पूरा खुला खुला। लोकेशन के बाद क्या आता है? फंक्शन। लोकेशन के बाद क्या आता है? फंक्शन। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिविटी शो कर रहा है किसके बीच में? बोन्स एंड मसल्स के बीच में, वो हम लिख चुके हैं। इसको मसल्स को हमेशा ऐसा कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ की जरूरत है, हमेशा उसको अबंडेंट कोलेजन फाइबर्स चाहिए। तो एक फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाता है और स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, इसके साथ आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जो चौथा टाइप पढ़ने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू में, मतलब जो कह सकते हैं कि लास्ट पार्ट चल रहा है कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या है? देखो, डेंस है। डेंस का मतलब होता है आसपास जमा हुए हैं। आसपास जमा हुए हैं, आसपास का मतलब क्या होता है? क्लोजली क्लोजली है। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे? लूजली लूजली, दूर दूर पड़े हुए हैं। तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स? लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या बनाएंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, चलिए लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो अगर हम इसके पहले पॉइंट के बारे में पढ़ें, जो पहला पॉइंट क्या होगा? इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट क्या आता है हमेशा स्टूडेंट्स? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि
It is the most important connective tissue. It is the most important connective tissue. ठीक है, नाम इंडिकेट कर रहा है लूज. लूज का मतलब होता है कि अगर आप कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे तो आपको जो सेल्स और फाइबर्स हैं वो थोड़े से स्कैटर्ड नजर आएंगे, दूरी पर नजर आएंगे. मतलब आपको कुछ खाली जगह दिखेंगी, आपको क्या होंगी, खाली जगह नजर आएंगी. तो खाली जगह नजर आ रही है, फिर थोड़ा सा भरा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, अरेंजमेंट बहुत लूज है. वैसा नहीं है जैसा मुझे डेंस में नजर आता है, वैसा नहीं है जैसा मुझे डेंस में नजर आता है. तो मैं क्या कह सकती हूं, हेयर द components of connective tissue, here the components of connective tissue are loosely arranged, मतलब are scattered, दूर दूर है. मतलब अगर थोड़ा सा कंपेयर करें डेंस से तो शायद इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस और ज्यादा हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू की डिग्निटी को मेंटेन ज्यादा करते हैं. वो भी क्लोज आने का मतलब ये नहीं कि टाइटली पैक्ड हो जाएंगे एपिथेलियल टिश्यू की तरह, पर स्पेस पहले से ज्यादा कम हो जाएगी जो ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ी थी. तो हेयर द कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू are scattered with each other, ठीक है, and are present more far away from each other. More far away from each other मतलब सेल टू सेल बहुत स्पेस है, सेल टू फाइबर बहुत स्पेस है, और फाइबर टू फाइबर भी क्या है, बहुत स्पेस है. और सेल्स का नंबर और फाइबर्स का नंबर उतना ज्यादा नहीं है जितना आपको डेंस में दिख रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, cells and fibers are not so much abundant, good space present between cell to cell, fiber to fiber and cell to fiber. मतलब अगर मैं कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाऊं आपको, अगर मैं आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखाऊं कि ये सेल्स ले लो, कोई से भी सेल्स ले लो, मैक्रोफेजेस ले लो, ये फाइबर्स ले लो, ये इस तरीके से लूजली अरेंजमेंट नहीं दिख रहा, ग्राउंड सब्सटेंस आपको ज्यादा वेकेंट दिख रहा है. इसी जगह अगर डेंस होता तो ग्राउंड सब्सटेंस कम नजर आता, क्योंकि सेल्स और फाइबर्स ज्यादा है. सेल्स और फाइबर्स क्या है स्टूडेंट्स, ज्यादा है. ठीक है, चलिए ये तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया. इफ वी कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स, हम क्या लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले आते हैं सेल्स. सेल्स में जो मतलब भले ही लूजली या स्कैटर्ड है तो क्या हुआ, सेल्स का कोई नंबर या शेप तो होगा. सेल्स मोस्टली आएंगे फाइब्रोब्लास्ट या फिर मैक्रोफेजेस. फाइब्रोब्लास्ट तो वही है, पतले लंबे स्पिंडल की तरह, ठीक है, विथ
मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? इरेगुलरली शेप्ड सेल्स, जो जनरली आपकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, बेकार के फॉरेन एजेंट्स हैं या डेब्रीज हैं या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में आ गया, कोई डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म आ गया, उसको क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस से अमीबा की तरह खा जाते हैं। तो बड़े साइज के होते हैं और इरेगुलर शेप होती है बिकॉज दे हैव टू ईट समथिंग विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस जस्ट लाइक द अमीबा, सो दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर और रेगुलर शेप। ठीक है, उसके बाद फाइबर्स की मैं बात करूं, फाइबर्स में जनरली ज्यादातर कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स ही पाए जाते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन एंड इलास्टिन, कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, और अगर ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में, चलो वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको डेंस में भी नहीं लिखाया था, लेकिन अगर ग्राउंड सब्सटेंस की मैं बात करूं तो वो क्या होता है? अच्छा खासा स्पेशियस है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेस क्या हो रही है? नजर आ रही है। आपको ज्यादा से ज्यादा स्पेस क्या हो रही है? नजर आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन? चलिए, ओवरऑल जनरल आइडिया ले लिया लूज कनेक्टिव टिश्यू का। अब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे और दोनों टाइप्स हैं, इसके दो टाइप्स हैं। दोनों को पढ़ने के बाद हम लोग कनेक्टिव टिश्यू क्या करेंगे? ओवर कर देंगे। बहुत टाइम से चल रहा है ना टिश्यू टॉपिक पर, आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग, नॉट बोरिंग। ठीक है, चलिए इसको भी रब कर दीजिए पूरा, क्योंकि हेडिंग आपको पता चल गई दैट यू आर करंटली स्टडिंग द लूज कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, टाइप्स में क्या आ रहे हैं? दो तरीके के टाइप आते हैं। एक होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा है एडिपोस। इतना दूर नहीं लिखते हैं बोलो, दूसरा क्या है? एडिपोस, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, पहला क्या उठाते हैं? ऑब्वियसली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलार कनेक्टिव, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। अंडरलाइन इट, वी हैव रिटन इट ब्यूटिफुली, अंडरलाइन इट। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू तो वही है। एरियोलर का मतलब होता है एयर, एरियोलर का मतलब होता है एयर। दैट मीन्स इसके कनेक्टिव टिश्यू के जो कंपोनेंट्स होंगे, चूंकि ये लूज में है, इतने ज्यादा लूज होंगे, इतने ज्यादा वाइड स्प्रेड है, इतने ज्यादा एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे, स्कैटर्ड होंगे कि आपको एयर गैप्स, एयर स्पेसेस नजर आएंगी। आपको एयर गैप्स, एयर स्पेसेस नजर आएंगी। इस वजह से इस सिनेरियो को, इस इमेजिनेशन को क्या बोला, या जो दिखा, इमेजिनेशन का मतलब है कि हम अभी देख रहे हैं, लेकिन जो भी माइक्रोस्कोप में दिखा वो क्या दिखा कि सेल्स दूर दूर है, फाइबर्स दूर दूर है, अच्छा खासा ग्राउंड सब्सटेंस दिख रहा है, एयर स्पेसेस दिख रही हैं, उसमें स्पेस बनी हुई है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इफ वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा स्टूडेंट्स? देखो, इंट्रोडक्शन में आता है, पहला पॉइंट है फर्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू।
फर्स्ट टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसके बाद एरियोलार मीन्स एयर, या फिर आप इसको खाली जगह भी बोल सकते हो, वेकेंट स्पेसेस, वेकेंट स्पेसेस। ठीक है, ये तो क्या है, इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। इफ वी कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक्स, इफ वी कंसिडर द कैरेक्टरिस्टिक, हम इसका डिस्क्रिप्शन, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ते साथ ही रिप्लाई करते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएंगे, सबसे पहले सेल्स। सेल्स कौन से आएंगे, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस। ठीक है, फाइबर्स में कोलेजन, फाइबर्स में क्या होगा, कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, कोलेजन एंड इलास्टिन। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में कोई नीड नहीं है लिखने की। अब मैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकती हूं, हेयर दी सेल्स, जो भी सेल्स होंगे, एंड फाइबर्स आर scattered and more widespread, and more widespread. Here the cells are scattered fibers and more widespread. दूर दूर है, क्या है, दूर दूर है, तो क्या करूंगी मैं, we are able to see some vacant spaces, some vacant spaces or air filled spaces, एयर फिल्ड स्पेसेस। और स्टूडेंट्स, इन वेकेंट स्पेसेस और एयर फिल्ड स्पेसेस को एरियोला कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरियोला। इसलिए इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू। ये जो वेकेंट स्पेसेस बनती है, इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एरियोला। इसलिए इस कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोला, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। सो वी आर एबल टू सी सम वेकेंट स्पेसेस और एयर फिल्ड स्पेसेस कॉल्ड एज एरियोला। एरियोले बोल सकते हैं, ये एरियोला, कॉल्ड एज एरियोले। सो कॉल्ड एज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये क्या हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब स्टूडेंट एक चीज और अगर हम नोट में लिखें, देखो अभी तक तो क्या था, आप बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट टिश्यू या फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू में कोई ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि सेल्स बहुत आसपास होते हैं, लीकेज नहीं पॉसिबल है। तो वो अपने न्यूट्रिशन कनेक्टिव टिश्यू से उठाते हैं। मतलब कनेक्टिव टिश्यू में भर भर के ब्लड सप्लाई है, भर भर के नर्व सप्लाई है। तो अगर मैं कंसीडर करूं, अभी तक मैं आपको ये पॉइंट बार बार नहीं लिखा रही थी, पर मैं इसमें आपको नोट में लिखाऊंगी। आप चाहो तो ये पॉइंट सब में रिपीट करवा देना या कंसीडर कर लेना। देखो इसमें जगह बहुत पॉसिबल है, मतलब दो सेल, दो फाइबर या सेल और फाइबर के बीच में जगह बहुत ज्यादा है, वेकेंट स्पेसेस है, तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई करवा सकती हूं, ज्यादा से ज्यादा नर्व सप्लाई भी करवा सकती हूं। कनेक्टिव टिश्यू में यू हैव अबंडेंट ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लेकिन इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है पास कराने की। तो इसको अगर अपन नोट में लिखें, इसको अगर अपन
नोट में लिखें तो क्या कह सकती हूं मैं? इन कनेक्टिव टिश्यू, इन connective tissue we have, इन कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो टाइप्स भी पढ़ लिए हैं. वी हैव गुड ब्लड एंड नर्व सप्लाई. वी हैव गुड ब्लड एंड नर्व सप्लाई. ठीक है, बट here as vacant spaces are more, we have this supply more and more abundant, more and more abundant. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स लिखा? चलिए, अच्छा सब लोगों ने नोट किया. लोकेशन, अब क्या बाकी है? लोकेशन एंड फंक्शन. आप बताओ कहां कहां जरूरत पड़ेगी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू? जगह भी बहुत है, तो जिसमें ज्यादा जगह है उसे भर दो. उसे भर सकते हैं ना, अच्छी खासी जगह. कहां कहां भर सकते हैं आप ही बताओ. देखो, एरियोलार टिश्यू जनरली आपके हर ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है. हर ऑर्गन्स के बीच में पाया जाता है. क्यों? देखो, ऑर्गन टू ऑर्गन दिन भर वर्क होता है. फ्रिक्शन हो सकता है, हार्मनेस हो सकती है, हीट डेवलप हो सकती है. तो एक तरीके से एरियोलार टिश्यू दो ऑर्गन्स के बीच में आके क्या करता है? कुशनिंग इफेक्ट देता है. जनरली आपके स्किन के नीचे एरियोलार टिश्यू है. ऐसा देखा जाए ना तो बॉडी में हर जगह यू हैव एरियोलार टिश्यू, पर सबसे ज्यादा अगर हम लोकलाइज लिखें तो दो ऑर्गन्स के बीच में हो सकता है, स्किन के नीचे हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के आसपास की कवरिंग बना सकता है. ठीक है, तो अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन में मैं क्या लिखूंगी? देखो, इन बिटवीन ऑर्गन्स. ठीक है, अराउंड वन पर्टिकुलर ऑर्गन, अराउंड वन पर्टिकुलर ऑर्गन. ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि स्किन के बिलो ऐसे जरूरी नहीं है कि एरियोलार टिश्यू हो, पर देखा जाए तो अगर स्किन के नीचे कोई पर्टिकुलर ऑर्गन लोकेटेड है तो ऑर्गन के आसपास किसकी अबंडेंसी होती है? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू की. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वैसे देखा जाए तो जनरली बॉडी के हर जगह मौजूद है. ठीक है, तो वाइड स्प्रेड बिलो स्किन ऑल्सो. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, फंक्शन में ये आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है? देखो, कनेक्टिव टिश्यू है तो एक तरीके से कनेक्टिविटी. ठीक है, कनेक्टिविटी के साथ साथ सपोर्ट, ऑर्गन को आसपास लपेट रहा है तो सपोर्ट दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है. ठीक है, सपोर्ट, स्ट्रेंथ. और देखो, आपके दो ऑर्गन्स कभी भी फ्रिक्शन में वर्क नहीं करें तो ये क्या अलाउ करेगा? फ्रिक्शनलेस वर्क. क्या अलाउ करेगा? फ्रिक्शनलेस वर्क. और चूंकि इसके पास बहुत अबंडेंट ब्लड और नर्व सप्लाई होगी तो
ऑर्गन हमेशा क्या होगा, बहुत अच्छी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए रहेगा। हर टाइम आप उसको अच्छी सप्लाई देते जाओगे तो ऑर्गन की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या रहेगी, हमेशा अच्छी रहेगी, फास्ट रहेगी। तो सप्लाई गुड ब्लड एंड नर्व कंडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर फिनिश करती हूं और इसी के साथ लेक्चर फिनिश करने के साथ साथ आपका जो लूज कनेक्टिव टिश्यू का पूरा करवा दिया मैंने, और उसके अंदर पहला टाइप एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू जो कि एरियोला वर्ड से आया, मतलब एयर स्पेसेस, वो भी मैंने पूरा लास्ट फंक्शन तक कवर अप करवा दिया है। तो इसके बाद आपका एक कनेक्टिव टिश्यू बचेगा, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में उसके साथ आपका कनेक्टिव टिश्यू पूरी तरीके से कंप्लीट, और फाइनली आपका मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू बचेगा। वो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।